देखिए मैं तो कांग्रेस के साथ कांग्रेस कांग्रेस आज तो वैसे बीजेपी मेरे हिसाब से तो योगी जी रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2022 में विधानसभा चुनाव। तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। नेता जितने भी नेता हैं वो अपने कमर कस चुके हैं, लेकिन इस बीच में पार्टियों का मुकाबला तो है, नेताओं का भी मुकाबला है, लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ा यूपी में मुकाबला है वो किसी और का नहीं, जनता वर्सेस सरकार की है। क्योंकि जनता के लिए जो वादे किए गए थे उसके लिए कितना काम हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका हिसाब किताब जनता से बेटर कोई कर नहीं सकता, युवाओं से ज़्यादा बेटर कोई कर नहीं सकता। यही वजह है कि आज इस पे नई न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि युवा यूपी चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस तरह के मुद्दे होंगे, नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं उस पर आजकल के युवा क्या कुछ सोच रहे हैं। इसी तमाम मसले पर आज हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर लगातार हमारे जितने भी न्यूज़ रूम से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसी से जानने की कोशिश करते हैं। अनुजा इस वक्त मेरे साथ है। अनुजा, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, देखिए ये काम भी कर रही हैं सलमान खुर्शीद, इस पे भी सवाल लेंगे कि इसको लेकर इस वक्त यूपी में कितना बड़ा विवाद चल रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? चुनाव में धमाकेदार एंट्री हो रही है नेताओं की, सब लोग जमकर तैयारियां कर रहे हैं, क्या माहौल है इस वक्त, क्या देख रही हैं आप? देखिए उत्तर प्रदेश में जो है वो चुनाव का माहौल बना हुआ है और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो काफ़ी अहम माना जाता है विधानसभा चुनाव के लिए। और इस बार कांग्रेस पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ चुनावी रैली, चुनावी प्रदर्शन, सभाएं, प्रतिज्ञा यात्रा लगातार प्रियंका गांधी करती हुई नजर आ रही हैं। और इस चीज़ को इस बार अहम फोकस दिया गया है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब सभी नेता जो हैं, सभी पार्टीज जो हैं वो धर्म की राजनीति करती हैं, लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी अहम मुद्दों को उठा रही है। और इस बार प्रियंका गांधी का पूरा फोकस है कि महिलाओं को साधना है और महिलाओं के लिए अच्छा काम करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है। राहुल सर, मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि लगातार योगी सरकार के काम अनेक है, इरादे नेक है, और ये बताया भी तो कहा कि प्रियंका गांधी सिर्फ कोशिश कर रही हैं, लेकिन इतना 100% श्योर नहीं है कि वो आए। जी अगर बात करें तो फिलहाल अभी अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन आशिफ जी, मेरे सहयोगी ने बहुत एक बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी बेहतर काम करते नजर आ रहे हैं। तो मेरे सवाल में उनसे ये पूछना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के आप 3 काम गिनवा दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने क्या बदला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के समय तस्वीर आपके सामने थी, आज भी हिंदू मुस्लिम हो रही है। अल्ताफ का मामला आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है? अगर योगी सरकार अच्छा काम कर रही होती तो आज शासन प्रशासन वो बेहतर ढंग से काम कर रहा होता। तो आशिफ जी, ये बात माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से प्रदेश निकल चुका है, कानून व्यवस्था बदहाल पड़ी हुई है। अगर शिक्षा प्रणाली की बात करूं तो वो भी चौपट होती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर युवाओं की बात सुनते नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप 2014 से मौजूदा 2021 चल रहा है, आप देखिएगा हर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम आता है, लेकिन हमेशा उन्होंने अपनी बात की है, कभी भी जनता की बात नहीं सुनी है। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ देश में केवल अपनी मन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ अपने मन की बात करते हैं। इसलिए जनता ये देख रही है कि योगी हो चाहे है ना सर, आप इतना जो मुसीबत गिना रहे हैं, परेशानियां गिना रहे हैं, तो विपक्ष कर क्या रहा है? उनको भी सर को उड़ना चाहिए या फिर एसी से निकलने का उन्हें फुर्सत नहीं? सर, विपक्षी पार्टियां आज देखिए ना, प्रियंका गांधी की अगर मैं बात करूं, विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश को तभी कोई मौका मिलता है जब कोई घटना होता है, लखीमपुर या हाथरस, उससे पहले उन्हें कोई मुद्दा की जनता नहीं है। महंगाई आज तो नहीं है, 6 महीने पहले, फिर वो सड़कों पे क्यों नहीं गए? आशिफ जी, अगर बात करूं उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय प्रियंका गांधी ने राजनीति को एक तरफ रखा, सबसे पहले लोगों को मदद पहुंचाई। ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन पहुंचाया गया। रेमडेसिविर दीजिए कि हमेशा किसी घटना के टाइम ही प्रियंका गांधी या राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने क्यों जाते? तो या बीजेपी से भी पूछिए ना, बीजेपी के नेता भी हमेशा इस पर बात करते। देखिए आशिफ जी, अगर बात कर रहे हैं, बीजेपी बुरा किया, खराब किया, पूरा जो है पूरा हिला के रख दिया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये लोग राजनीति भी, ये भी लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं। कौन सा उनके हक की बात कर रहे हैं? देखिए आशिफ जी, अगर बात करें तो बीजेपी इस वक्त हक की बात नहीं कर रही। अगर हक की बात कर रहे होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो शायद युवा इस हालत में नहीं होते। और मौजूदा समय की अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है, यह किसी से छुपी नहीं है। तो यहां पर अगर काम करना होता तो वाकई में दिखता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, प्रदेश को समझ। क्या होगा, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए बहुत हद तक तस्वीर बदल रही है। और कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस।
देखिए अगर मैं पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं तो उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन का ऐलान नहीं किया है। लेकिन इसे ज़रूर कह सकते हैं कि सपा बसपा को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि प्रियंका गांधी विपक्ष में रहकर जितनी स्ट्रांग दिख रही हैं अभी तक वो काबिले तारीफ है, और लगातार वो महिलाओं को लेकर जो घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं महिलाओं के लिए ज़रूर घोषणाएं करती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी की है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी और चुनावी यात्राएं और चुनावी दौरे करते हुए नजर आएंगे। फिर से आपके पास आता हूं। इससे पहले आपने देखा कि यूपी में सवाल एक नहीं अनेकों सवाल हैं, और ऐसा सीएम योगी ने भी कहा था कि उनके इरादे अनेक है इसलिए उनके काम भी अनेक है, लेकिन उनके काम पे ही सवाल उठते हैं। और सवाल इसलिए लाजमी होता है कि चुनाव का वक्त है, और चुनाव के वक्त में अक्सर हमेशा मंत्री नेताओं से हिसाब किताब किए ही जाते हैं। इस वक्त राहुल सर हमारे साथ मौजूद है। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार यूपी चुनाव को आप कवर कर रहे हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि इस वक्त सबसे बड़ा मुकाबला किन पार्टियों के बीच में है, तो वो क्या है? देखिए, अगर फिलहाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो चुनाव से पहले ये आशंका नहीं लगाई जा सकती कि जीत किस राजनीतिक पार्टी की होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है तब से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत कर दिया कि आज बीजेपी को बहुत बड़े अंतर से टक्कर दे दी। और आशिफ जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते चले आ रहे थे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जो बनवाया उस पर राजनीति करी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाया। प्रियंका गांधी ने युवाओं पर फोकस रखा, क्योंकि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा है। तो प्रियंका गांधी ने फैसला किया है कि 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ महिलाओं को स्पेशल पैकेज देने की बात कही गई है। तो यहां पर प्रियंका गांधी यह देख रही है कि जमीनी स्तर पर लोगों की क्या समस्या है, और लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम अगर प्रियंका गांधी कर रही है तो जाहिर सी बात है कि जनता को कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि जनता वही चाहती है कि जो उनके स्थानीय मुद्दों को उठाए। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदलती है तो सीधा लोकसभा चुनाव में भी तस्वीर बदलती नजर आएगी। लेकिन राहुल, लगातार जो आप कवर कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये भी है कि 2022 में चुनाव तो बहुत अहम है तमाम पार्टियों के मद्देनजर, लेकिन जो सबसे बड़ा जो जनता के हक की बात है जो आप बता रहे हैं, तो मुद्दा इस बार क्या होने वाला है जो जनता के लिए फायदा पहुंचाने वाला? कौन सी पार्टी है जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पे बात करिए, और मुद्दा क्या है इस बार? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार है वो है रोजगार का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, और तो और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य सेक्टर योगी सरकार में कितना खराब रहा। कोरोना का सेकेंड वेव देखने को मिला, उस समय पूरी तरह से जो स्वास्थ्य सेक्टर था वो खराब रहा, लेकिन प्रियंका गांधी ने लोगों की मदद की। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी धीरे धीरे स्थानीय मुद्दों को उठाती नजर आ रही है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी के आने से वाकई में योगी आदित्यनाथ के पसीने छूट रहे हैं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली करनी पड़ रही है, अमित शाह जैसे नेताओं को आना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकल रहा है, और अगर जनता ने बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस का साथ दिया तो वाकई में तस्वीर बदलेगी और बहुत बड़ा फायदा प्रियंका को होगा। सवाल और है राहुल आपसे, आपने कहा कि इस बार 2022 में योगी सरकार जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि अमित शाह, जेपी नड्डा जी, पीएम मोदी जी लगातार कह रहे हैं, वहां के उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत, बम्पर जीत, ये तमाम चीजें रह रहे हैं, फिर ये किस चोट पे कह रहे हैं? आशिफ जी, बम्पर जीत तो पश्चिम बंगाल में भी बताया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ हुआ, शायद लगता है अमित शाह भूल चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका गढ़ नहीं था ना? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे तमाम नेताओं ने यह बात कही थी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, ठीक है बीजेपी का गढ़ है, और यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन चुनाव जीतने का ऐलान, बड़े बड़े दावे तो पश्चिम बंगाल में भी किए थे। वहां क्या हुआ? सुपड़ा साफ कर दिया, ममता बनर्जी ने सबको खसीट दिया। तो यहां पर बीजेपी के तमाम नेता हैं, वो हर वक्त ये बोलते हैं कि सत्ता आएगी, बहुमत से जीतेंगे, लेकिन ये जनता को तय कर रहा है। और मैं बता दूं कि बीजेपी नेताओं को भूलना नहीं चाहिए, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूलना नहीं चाहिए, जिस तरह एक अकेली महिला ममता बनर्जी ने बीजेपी को खसीट दिया, पश्चिम बंगाल की तरह ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। और अकेली प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी को संभाल रखा है, और प्रियंका गांधी भी इसी तरह का हाल बीजेपी का करती नजर आएंगी। मैं आता हूं राहुल आपके पास। ठीक इसी तरह, बिल्कुल राहुल सही कह रहा है, अनुजा भी यही चीज बताया कि इसी फॉर्मूले पे जो है आज प्रियंका गांधी जो है आज यूपी का चुनाव का नेतृत्व कर रही हैं। कि मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि उनके इरादे नेक हैं, उनके काम अनेक हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड को देखा जाए तो बहुत कामकाज हैं। तो इसके बावजूद सवाल ये है कि आखिर सीएम योगी का जो मुकाबला है वो आखिर कौन करेगा? क्या वो प्रियंका गांधी है, क्या वो अखिलेश यादव है, क्या वो मायावती हैं? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं।
इस वक्त मोहित सर मेरे साथ मौजूद है। कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया हूँ। सीएम योगी सरकार 5 साल उनके पूरे ही होने वाले हैं, 2022 में चुनाव होने वाले हैं। तमाम मुद्दे हैं जिस पे उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड बनाया, कहा कि उनके काम अनेक हैं, इरादे अनेक हैं। क्या लगता है आपको, सरकार इस बार कुछ बदलने वाली है या फिर सीएम योगी की सरकार दोबारा आने वाली है? सीएम योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी प्रतिद्वंदिता प्रियंका जी से है, तो मुझे लगता है प्रियंका जी भी कुछ अपना पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगी। तो आगे देखते हैं जनता की क्या मर्जी है। लेकिन सवाल ये है मोहित सर, और सवाल इसलिए लाजमी है कि देखिए 3 दशकों से कांग्रेस का दबदबा नहीं रहा है, 3 दशकों से नहीं रही है। प्रियंका गांधी अकेली हैं। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, पीएम मोदी, तो इन दिग्गजों का मुकाबला कौन कर पाएगा? आपको लगता है कि कोई कर पाएगा कांग्रेस की तरफ से, या अखिलेश यादव की तरफ से, या मायावती की तरफ से? सर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब जैसे चुनाव होंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही आप इसका सही आंकलन कर सकते हैं। डिसीजन ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल मोहित सर आपसे, छोटा सा सवाल, क्या लगता है 2022 के चुनाव में सबसे बड़े जो मुद्दे हैं आपके हिसाब से, आप युवा है, क्या हो सकता है मुद्दा? सर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उसका समाधान निकालना मेरे को तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई निकाल पाएगा, क्योंकि सारी पार्टियां जो भी आती हैं सब के रिजल्ट जीरो ही होते हैं। महंगाई मुद्दा रहेगा? महंगाई तो हमेशा ही रहेगा सर, वो कभी होता ही नहीं है कम। हमेशा रहेगा। लेकिन नेताओं के आने के बाद, सरकार आने के बाद बदलेगा नहीं? कभी नहीं। आप अभी महंगाई है या नहीं? अभी बहुत महंगाई है सर। महंगाई देखिए है? हाँ कैसे, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सर हर चीज में देख लीजिए, दूध से लेके पानी तक सारा कुछ ही महंगा हो रखा है, बताइए। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमिर सर जुड़े हुए हैं। आमिर सर थोड़ा बिजी, देखिए यहाँ पे संबित पात्रा का जो है तस्वीरें भी चल रही थी। गांधी परिवार साजिश का जाल बिछाया गया। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है? युवाओं को हमेशा कहा गया कि उनको रोजगार दिया गया, 3 लाख के आसपास दिया गया, लगता है कि रोजगार दिया गया होगा? युवाओं के साथ तो सर हर बार हर सरकार आती है और रोजगार का मुद्दा उठाती है और बाद में फिर वही होता है कि लोगों के साथ धोखा होता है। रोजगार के नाम पे युवाओं को मिला क्या? आज भी रोजगार का आंकड़ा देख लो तो सबसे ज्यादा पीछे युवा ही चले गए हैं। हाँ जी सर। 2022 में योगी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? सर मुझे तो नहीं लगता, जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं पूरे यूपी का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है कि योगी की सरकार इस बार चुनाव में जाने वाली है। अगर आप युवाओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या युवाओं का क्या है, शॉर्ट लाइन? सबसे बड़ा मुद्दा भी युवाओं के लिए रोजगार है। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा से ये जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल ने बताया, अनुजा ने बाखूबी बताया, मोहित सर ने बाखूबी बताया कि किस तरह से किसका दबदबा भारी है। आपको क्या लगता है 2022 में किस पार्टी का जो है किस्मत चमकने वाला है? देखिए आसिफ, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना इतना आसान है, तो इतना ये छोटी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाना इतनी आसान बात है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से बीजेपी का पूरा साया रहा है उत्तर प्रदेश के ऊपर। जैसे आपने भी सवाल पूछा है मुझसे कि कौन सी पार्टी आ सकती है, तो उससे पहले हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कौन सी पार्टी आ सकती है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी उतरी हुई है, अपने काम काज को लेकर जमीनी हकीकत पर काम कर रही है, तस्वीरों को देखते हुए हम कह सकते हैं बिल्कुल कि कांग्रेस का पूरा हाथ हो सकता है इस बार उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का हर तरफ जहां भी बात कीजिए देखा जा रहा है कांग्रेस का है। क्यों हो भी ना, जिस तरह से प्रियंका गांधी नेतृत्व कर रही है, जिस तरह से प्रियंका गांधी इस वक्त जो है जान फूंक रही है, अपनी पार्टियों में जोश और जुनून डाल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो को लेकर वो लोगों को बता रही है, जहां भी रैलियां कर रही है, चाहे वो गोरखपुर, वाराणसी हो, या फिर लखनऊ या बाराबंकी, या फिर वो आगरा का ही कांड क्यों ना हो, जहां भी गई हैं वो हमेशा से जो है वहां लोग उनके साथ आए हैं। एक छोटा सा सवाल है सुमित सर आपके से, और वो है ये कि आज इस वक्त यूपी में चुनाव होने वाले हैं, युवाओं के मद्देनजर देखा जाए तो सबसे बड़ा युवा के लिए जो दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, वो क्या हो सकती है? जाहिर सी बात है कि बेरोजगार सबसे पहला। बेरोजगारी सरकार को लगता ही नहीं कि बेरोजगार है? सरकार को नहीं लगता, मगर लोगों को तो दिक्कत हो रही है। महंगाई है? बिल्कुल है। आपको दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है सबसे ज्यादा। अगर ये पूछा जाए कि इस महंगाई में युवा किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे तो क्या जवाब होगा आपका? इसका तो वैसे मतलब पूछने का मकसद ये था कि जितनी सैलरी है उतने मैनेज हो जाता है, या फिर इधर उधर से मैनेज करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, नहीं हो पाता, इतने में तो बिल्कुल नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता, तकलीफें हैं, बोला नहीं जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली आज यही है, देश की बात यही है कि तकलीफें हैं, न बोलते बनता है न रहने बनता है, क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए हैं। अगर वहीं ये भी बात करें वक्त का जो है हमारे पास तकाजा है, तो इस पर बात करने की कोशिश करें। हरीश सर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हरीश सर, एक छोटा सा सवाल है आपसे, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, आप बाखूबी सरकार है, तमाम पार्टियों का समझ रखते हैं, क्या लगता है आपको बीजेपी का कोई टक्कर कर पाएगी इस बार 2022 में चुनाव? मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि बीजेपी को इस समय कोई टक्कर देने वाली पार्टी है। आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, अभी तो खैर चुनाव शुरू नहीं हुआ है, पर
तब भी अखिलेश यादव का वो पहले वाली स्थिति रही नहीं है कि जो पहले थी। वो मायावती का कोई नामो निशान नहीं रहा है। रहेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस भी कितने भी हाथ पैर मार ले पर वो बीजेपी को नहीं कर पाएगी। रास्ता आसान है, लेकिन कामकाज के लिहाज से देख ले हरीश सर, तो सपा का भी दौर रहा, बसपा का भी दौर रहा, बीजेपी का आपने बाखूबी देखा है। इस लिहाज से किसने सबसे अच्छा काम किया है जनता के लिए? मेरे हिसाब से आज के समय में यूपी की अगर जनता के बारे में देखा जाएगा तो कानून व्यवस्था के बारे में इस समय यूपी नंबर 1 पर है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हुआ है कानून व्यवस्था पे, और लोग बागों को बहुत संतुष्टि है और आराम से घूम फिर सकते हैं। कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई है। जैसे पहले के समय में सपा के समय में या बसपा के समय में जैसे गुंडा राज रहता था, वैसा इस समय ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन कुछ तस्वीरें आई हैं जो इस योगी सरकार के कानून व्यवस्था पे दाग लगाती है, तो इसके बारे में क्या जवाब होगा? जैसे कि लखीमपुर खीरी हिंसा है, हाथरस है, उन्नाव है। ये सब मसले तो हर जगह होते हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं, पर यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। दूसरे स्टेट्स में हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो योगी जी को इसको रोकने के लिए लाया गया था या और बढ़ाने? ये घटनाएं तो हर जगह हो सकती हैं, कोई घटनाएं है पर संवेदनशील घटनाएं हैं। नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, ऐसे होती रहेंगे। नहीं, घटनाएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि घटनाएं नहीं है, पर आप हर जगह पुलिसिंग नहीं कर सकते हैं, हर जगह वो नहीं किया जा सकता है। तो घटनाएं तो आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं, पर यह है कि आप उनके ऊपर एक्शन भी तो लिया जा रहा है उस हिसाब से जल्दी से जल्दी। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे और तमाम दर्शकों से भी जानने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में, वो ये कि 2022 में क्या होने वाला है? योगी जी आएंगे जाएंगे? मेरे हिसाब से तो योगी जी रहेंगे। योगी जी आ रहे हैं जा रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं। अमित सर भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सर 2022 में क्या हो रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। हिमांशु भी मेरे साथ मौजूद है। 2022 में क्या हो रहा है सर, कांग्रेस या बीजेपी? क्या चीज? योगी जी आ रहे हैं। 2022 में सुमित सर क्या होने वाला, किसका किस्मत चमकने वाला, बीजेपी या कांग्रेस? सर आएगी तो वैसे बीजेपी। किसका किस्मत चमक रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए मैं तो कांग्रेस के समर्थन में। कांग्रेस के समर्थन। इस वक्त नेहा भी है हमारे साथ। क्या लग रहा है 2022 में कौन? देखो पेट्रोल महंगा हो या बेरोजगारी हो, लेकिन 2022 में बीजेपी। चलिए किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार है। तो ये आपने बाखूबी देखा है कि लगातार किसकी जो समर्थन ज्यादा है, कौन किसके समर्थन में बात कर रहा है, लेकिन हकीकत तो देखना होगा। जनता ने अपना जवाब बता दिया, युवाओं ने अपना जवाब बता दिया है, लेकिन ये तमाम चीजें तभी सही साबित होंगी 2022 में चुनाव जब होने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं और सियासी जो सरगर्मियां वो तेज हो गई क्योंकि वक्त बहुत कम है और तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है। देखते हैं कि 2022 में किसका किस्मत चमकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल कितना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज। नमस्कार।